नमस्कार मित्रों, आज 17 अगस्त 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज 10 रचनाकारों की 10 बाल कविताओं का वाचन करूंगा। और मैंने सुबह मैसेज भी किया था, तो क्या बात है, कई बार कैसा होता है, मतलब ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में है ना, वो संपादन में कुछ त्रुटियां रह जाती है। तो मैंने वो कहानी का मैटर था, उसको पेस्ट किया, कॉपी करके पेस्ट किया, बाद में शब्दों को ठीक किया, कहानी की जगह कविता लिखा, लेकिन फिर भी एक रह गया, एक लिखा हुआ। और इसमें सबसे पहले पकड़ा सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से। इन्होंने इस त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया। और बाद में प्रकाश जी तातेड़, जो कि बच्चों का देश पत्रिका के सहायक संपादक हैं, तो आपने भी इस चीज को पकड़ा। और भी मित्रों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ मित्र कहते नहीं है या कह नहीं पाते, थोड़ा संकोच भी कर जाते होंगे। लेकिन त्रुटि की ओर थोड़ा ध्यान दिलाना भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है। हम कमी की ओर ध्यान दिलाएं तो हमारा वो सबसे अच्छा मित्र जो हमारी कमियां बताए। तो बहुत बढ़िया लगा आज। और आज मैं जो कविताओं का वाचन कर रहा हूँ, उससे पहले जो मेरे पास किताबें उपलब्ध हैं, उनमें से मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं कुछ नाम बोल दूं जो जुड़ गए हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से, और त्रिलोकनाथ पांडे जी, भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम। और संजय जागीर बाड़मेर से, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, और अनीता शर्मा जी, ये अनीता गंगाधर अजमेर से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सूर्यराम जी बिश्नोई हमारे हनुमानगढ़ से, हमारे साथी। और भी ये जो आज चल नहीं रहा मोबाइल, क्या हुआ, ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। सतीश मिश्र जी, भाई स्वागत आपका बहुत बहुत। और रिंकी कुमारी जी, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, भाई स्वागत है नागेश जी, बड़े दिनों बाद पधारे आप, रिंकी कुमारी जी। और अच्छा, मैं क्या है कि ग्रुप में डाल दिया था, अभी मैं आपकी कविता का वाचन करूंगा, तो फिर सबके पास पहुंच गया वो। फिर मैंने समय देखा, तुरंत जो है उन 10 मित्रों का नाम लिखा भी। ऐसे भ्रम में डालना ठीक नहीं है, सब कहेंगे भी मुझे कहा था भी आपकी कविता का वाचन करूंगा, और मेरी कविता सुनाई नहीं। तो इस तरह से क्या सबको पहुंच गया। 255 जो मेरे मित्र हैं, जो इसमें मतलब टाबरटोली मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो 255 को मैंने सूचना कर दी। फिर बाद में मैंने 10 का नाम भेजा, तो क्षमा करें। मैं सोचता हूँ कि सबकी बारी आनी है, वो तो सबकी कविताएं पढ़ूंगा। और बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया लोग है ना, और बढ़िया रचना करते हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। और कुसुम अग्रवाल जी भी पधारे हैं, और कैलाश गुप्ता जी भी हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अब आज का कविता का जो वाचन है वो शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से आनंद विश्वास जी की कविता की शुरुआत करता हूँ। और कविता भी बड़ी गजब है। छू मंत्र कहूँ, मतलब बच्चों की जो जिज्ञासा होती है ना, उस बाल मन को ध्यान में रखते हुए ऐसी जबरदस्त एक नए परिवेश की, नए ढंग की कविता लिखी हुई है। तो आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से, अब इनकी कविता का आनंद लीजिए। छू मंत्र मैं कहूँ और फिर जो चाहूँ बन जाऊं, काश कभी पाशा अंकल सा जादू मैं कर पाऊं, हाथी को मैं कर दूं गायब, चिंटी उसे बनाऊं, मछली में 2 पंख लगाकर नभ में उसे उड़ाऊं, और कभी खुद चिड़िया बनकर फुदक फुदक उड़ जाऊं, और रंग बिरंगी तितली बनकर फूली नहीं समाऊं, प्यारी कोयल बनकर कूकूं गीत मधुर मैं गाऊं, बन जाऊं मैं मोर और फिर नाचूं मेघ बुलाऊं, चांद सितारों के संग खेलूं घर पर उन्हें बुलाऊं, सूरज दादा के पग छूकर धन्य धन्य हो जाऊं, अपने घर को गली नगर को कचरा मुक्त बनाऊं, पर्यावरण शुद्ध करने को अनगिन वृक्ष लगाऊं, गंगा की अविरल धारा को पल में स्वच्छ बनाऊं, हरी भरी धरती हो जाए चुटकी अगर बजाऊं, पर जादू तो केवल धोखा कैसे सच कर पाऊं, अपने मन की व्यथा कथा को कैसे किसे सुनाऊं, भाई कैसे किसे सुनाऊं, भाई कैसे किसे सुनाऊं। देखो, एक बाल मन की जो इच्छा है ना, कितना कुछ करने की इच्छा है, भी ऐसा जादू हो जो चुटकी भर में तुरंत काम हो जाए।
लेकिन ये तो हम सबके मिलने से, सबके सहयोग से होगा। बहुत बहुत आभार और आनंद विश्वास जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ। प्रकाश तातेड़ जी जो बच्चों का देश पत्रिका के सह संपादक हैं, बड़े ऊर्जावान। तो इनकी कविता देखिए, गर्मी के मौसम की चीज है और फलों का राजा, आप समझ गए होंगे, आम पर कविता देखिए इनकी। यह छोटा वह बड़ा है आम, यह छोटा वह बड़ा है आम, सब फलों से तगड़ा है आम, रूप सुहाना रंग मनोहर मीठे रस का घड़ा है आम। पीला रेशमी मुलायम तन और दिल का जरूर कड़ा है आम, देसी बादाम हाफुस कलमी दशहरी लंगड़ा है आम, और सस्ता मिलता अथवा महंगा खुशियों का भंगड़ा है आम, और ताजा हो या मुरझाया सा टोकरे में अकड़ा है आम, मुन्नू भी चूसेगा इसको हाथ में यूं पकड़ा है आम, और बच्चों के मन को ललचाता बीच बाजार खड़ा है आम। यह छोटा वही बड़ा है आम, सब फलों से तगड़ा है आम। वही बहुत बढ़िया, मौसम के हिसाब से मैंने इसका वाचन किया। प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर से। इनकी रचना है सूरज बिफरा बज गए 12। सूरज बिफरा बज गई 12 और बहे पसीना जो फव्वारा। सूरज बिफरा बज गई 12 बजे पसीना बहे पसीना जो फव्वारा। और खाने को अब मन नहीं करता, पीने से भी मन नहीं भरता, बिन पानी अब नहीं गुजारा। बहे पसीना जो फव्वारा। कूलर भी बेकार हुआ अब गर्मी से वह हार गया, अब चढ़ता जाता दिन दिन पारा। बहे पसीना जो फव्वारा। और सूनी सूनी हुई दोपहरी, गर्मी आई आकर ठहरी, सूना लगता घर चौबारा। बहे पसीना जो फव्वारा। लू चलती झुलसाने वाली जो होली बरसाने वाली, लपटें लगती अग्नि धारा। बहे पसीना जो फव्वारा। सूरज भी फरा बज गए 12 बसे बहे पसीना जो फव्वारा, बहे पसीना जो फव्वारा। भाई प्रकाश जी तातेड़ भी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी कविता का भी वाचन किया था। और राकेश कुमार जैन बंधु जी पधारे हैं हरियाणा से, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली से पधारे हैं, और दरभंगा बिहार से डॉक्टर अनिता जैन भाई कह रहे हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति कर रहे हैं, आपकी निरंतरता को नमन नमन। भाई आपको भी, क्योंकि आप आते हो ना तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। देखो ये जरूरी है, राजस्थानी में कहावत है ना, हाथों लड़ाया दुपह है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं अकेला बोलता रहूंगा तो फिर वो मजे वाली बात भी नहीं है। अब मैं आपके सामने रचना पढ़ रहा हूँ डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। इनकी रचना बड़ी जोरदार और आज के बच्चों के ऊपर बड़ी करारी जो है ना, एक व्यंग की एक यानी एक व्यथा कहें या एक बात कहें, है ना। बच्चे जो है जंक फूड पर बड़े हावी रहते हैं। इस पर देखिए इनकी एक कविता का शीर्षक है जंक फूड। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, बिजनौर उत्तर प्रदेश। गुड़गुड़ करता पेट और फिर गुड़गुड़ करता पेट और फिर दर्द हो रहा भारी, ऐसी पीड़ा हुई कि जैसे चलती एक कटारी। सोचा मैंने क्या खाया था, तभी समझ में आया, मम्मी के समझाने पर भी जंक फूड मंगवाया। होटल से मंगवाए थे कल बर्गर और कचौरी, थोड़े थोड़े ही खाए पर उठती पेट मरोड़ी। अब समझा मैं घर पर खाऊं, भले दाल से रोटी, नहीं खाऊंगा बाहर खाना, चीज बड़ी है खोटी, वही चीज बड़ी है खोटी, वही चीज बड़ी है खोटी। बहुत बढ़िया डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की ये कविता जंक फूड। इसके बाद एक मैं कविता पढ़ने जा रहा हूं और इसके रचनाकार हैं देवेंद्र भारद्वाज, जामडोली जयपुर से। क्षमा करो सूरज दादा। अब इस गर्मी के मौसम की कविता देखिए। इतना तेज न दिखलाओ सूरज दादा, इतना तेज न दिखलाओ सूरज दादा,
और ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा। घर भट्टी मानिंद बबकते रेत खेत चौराहे तपते अंदर हम आलू से उबलते पंखे भी अब आग उगलते असरहीन हो कूलर चलते इतना भी मत इतराओ सूरज दादा और ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा। और बच्चों के चेहरे मुरझाए लू प्रचंड है देह जलाए पैर धरा पर धरा न जाए और बाहर निकलते जी घबराए तपे खोपड़ी चक्कर खाए कुछ तो राहत पहुँचाओ सूरज दादा ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा। इस कविता में एक पंक्ति बड़ी जोरदार लगी मुझे कि पैर धरा पर धरा न जाए। अब धरा और धरा अलग अलग अर्थ हो गए। धरा एक धरती और धरा मतलब रखना है ना। पैर धरा पर धरा न जाए बाहर निकलते जी घबराए तपे खोपड़ी चक्कर खाए कुछ तो राहत पहुँचाओ सूरज दादा ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा। नल का पानी गर्म हो गया और हाथ पखार अधर्म हो गया मौसम ही बेशर्म हो गया जलकर काला चर्म हो गया बहुत आपका धर्म हो गया पोखर की मछलियां मर गई तरस खाओ सूरज दादा ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा। और घर के बुजुर्ग हाँफ रहे कुछ सुंदर चेहरे कांप रहे सज धज बिखरी संताप रहे तर स्वेद ताप है नाप रहे बस गर्मी गर्मी जाप रहे सुंदरियों की कोमल काया मत कुमलाओ सूरज दादा ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा। हमने तुमको माना दादा तड़पाओ न रखो मर्यादा करो ताप अब अपना आधा देंगे अर्घ्य नित्य वादा पेड़ लगाएंगे हम ज्यादा पर्यावरण का ध्यान रखेंगे क्षमा करो सूरज दादा ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा और ज्यादा गुस्सा मत खाओ सूरज दादा इतना तेज न दिखलाओ सूरज दादा। भाई बहुत बढ़िया कविता का शीर्षक क्षमा करो सूरज दादा और इसके रचनाकार देवेंद्र भारद्वाज जयपुर। अब एक रचना जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके रचनाकार हैं राम गोपाल राही और लाखेरी बूंदी राजस्थान। और कविता का शीर्षक जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है मौसम के अनुकूल। कविता का शीर्षक है गर्मी। हाल हुआ बेहाल रोज ही खूब पड़ रही गर्मी बढ़ता पारा चढ़ता पारा खूब बढ़ रही गर्मी अंगारों सी धरती जलती धधका करती गर्मी हवा आग की ज्वाला जैसे झुलसाती है गर्मी गर्म हवा के लगे थपेड़े रहे सताती गर्मी अपने तेवर इस मौसम में खूब दिखाती गर्मी तेज धूप से तन मन झुलसे हाल बिगाड़े गर्मी धरा गर्म है हवा गर्म है चाल बिगाड़े गर्मी कूलर पंखे तेज गति से चलाती गर्मी बहे पसीना पल पल में ही प्यास लगाती गर्मी राह चले तो आकुल व्याकुल डरे तपाती गर्मी तरह तरह के शीतल पे भी खूब पिलाती गर्मी और दिन पहाड़ से रातें छोटी रहे उबाती गर्मी दिन पहाड़ से रातें छोटी रहे उबाती गर्मी बेचैनी में हर किसी को विकल बनाती गर्मी दिल मांगे सब कुछ हो ठंडा मिले न मिलती गर्मी बढ़ता ताप सताता रहता बढ़ती रहती गर्मी और हाल हुआ बेहाल रोज ही खूब पड़ रही गर्मी भाई खूब पड़ रही गर्मी। वे बहुत खूब राम गोपाल राही जी आपका बहुत बहुत आभार बहुत बढ़िया। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ गुड़ियों का संसार। कविता का शीर्षक है किताब का नाम भी यही और इसके रचनाकार हैं पद्मश्री उषा यादव। इनकी कविता देखिए गुड़ियों का संसार। गुड़ियों का संसार अनूठा गुड़ियों का संसार सोने जगने वाली गुड़िया की मत पूछो बात सोने जगने वाली गुड़िया की मत पूछो बात जब लेटे तब आंख मूंद ले दिन हो चाहे रात और उठाते ही जग जाए है कितनी होशियार गुड़ियों का संसार अनूठा गुड़ियों का संसार और चाबी वाली गुड़िया की है क्या ही बाकी शान ज्यों ही चाबी भरो छेड़ दे अपनी मीठी तान
एक नहीं दो नहीं गीत ये गाती पूरे 4। और गुड़ियों का संसार अनूठा गुड़ियों का संसार। और ओह इधर ओ रोजी गुड़िया है पहने सुंदर फ्रॉक। ओह इधर रोजी गुड़िया है पहने सुंदर फ्रॉक। कटे बाल आंखें हैं मानो खरबूजे की फांक। फ्रेंच और अंग्रेजी बोले क्या फर्राटेदार। गुड़ियों का संसार अनूठा गुड़ियों का संसार। मेरे गुड़िया घर की गुड़िया सभी बड़ी हैं नेक। अलग अलग हैं रूप रंग पर मन से हैं सब एक। अपनी प्यारी भारत माँ पर करनी प्राण निसार। गुड़ियों का संसार अनूठा गुड़ियों का संसार। गुड़ियों का संसार अनूठा गुड़ियों का संसार। भाई बहुत बढ़िया उषा जी, आप आगरा से उत्तर प्रदेश से उषा यादव जी की कविता मैंने सुनाई। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से। और इनकी कविता भी है गर्मी आई। ये देखो मैंने इस तरह की कविताओं का चयन किया है और ये बहुत पहले लिखी हुई है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति आएगी और उससे आपको पता चलेगा बिल्कुल भी पहले कितने की आती थी, उससे पता लगता भी कविता कितनी पुरानी है। कब भागे कंबल और रजाई गर्मी आई पंखा चलने लगा फर फर गर्म हवा चलती है सरसर। नंगे पांव चले धरती पर और पसीना छूटे तर तर। बाहर कैसे जाएं भाई गर्मी आई। आइसक्रीम लिए बक्से में लो फेरी वाला भी आया। अब ध्यान दीजिएगा, आइसक्रीम लिए बक्से में लो फेरी वाला भी आया। 10 पैसे में मिल जाएगी बच्चों को उसने उकसाया। और 10 पैसे में मिल जाएगी बच्चों को उसने बतलाया। आओ खाएं बर्फ मलाई गर्मी आई। नंगे सिर अब कहीं न जाना नंगे सिर अब कहीं न जाना। और जिसको देखो ताने छाता नंगे सिर अब न कहीं न जाता। जिसको देखो ताने छाता। हम भी लू में चले संभल कर गर्मी का मौसम बतलाया। सूरज ने ली है अंगड़ाई गर्मी आई। सूरज ने ली है अंगड़ाई गर्मी आई। सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से आपकी कविता का मैंने वाचन किया। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ रहे सदा मुस्काता बचपन किताब से। और इसके रचनाकार हैं सुरेश चंद्र जी सरवहारा कोटा राजस्थान से। तो सुरेश चंद्र जी की कविता भी गर्मी की छुट्टियां। लगी छुट्टियां फिर गर्मी की करने को आराम। और लगी छुट्टियां फिर गर्मी की करने को आराम। और दौड़ धूप वाले जीवन को थोड़ा लगा विराम। तपती दोपहर में जैसे तो मिली कहीं पर छाँव। सुस्ताने को रुके राह में जैसे चलते पाँव। यही समय है जिसमें हमको लेना है विश्राम। दूर थकावट करके सारी फिर करना है काम। नई समय की इस दौलत को व्यर्थ करें बर्बाद। और भूले बिसरे रिश्तों को ही इसमें कर लें याद। दादी नानी के हो आए जो रहती हैं दूर। मजा गांव की खुली हवा का ले लें हम भरपूर। संभव हो तो किसी जगह की कर ही आए सैर। मेल जोल कर लें सबसे ही रखें न मन में बैर। इसी समय का कला सीख कुछ कर सकते उपयोग। योगाभ्यास करें नियमित तो दूर भगेंगे रोग। कर सकते हैं औरों को भी हम शिक्षा का दान। करके अच्छे काम नहीं दें बचपन को पहचान। गर्मी की छुट्टी का होता समय बहुत ही खास। और यह भरता उत्साह हृदय में और जीवन में विश्वास। भैया जीवन में विश्वास। और इसके रचनाकार हैं सुरेश चंद्र सरवहारा कोटा राजस्थान से। भाई कविता पढ़कर मजा आ गया। अब देखिए आप 101 बाल कविताएं किताब से। और इसके रचनाकार हैं दिव्य रमेश जी। और कविता का शीर्षक है हवा भी होती है शैतान। हवा भी होती है शैतान, इसका मतलब कुछ और भी शैतान होते हैं। हवा भी होती है शैतान, शीर्षक से पता लगता है। आप देखिएगा दिव्य रमेश जी नोएडा से उत्तर प्रदेश से बड़े दिग्गज राइटर। और इनकी कविता 10वीं कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद में एक पहेली भी पूछूंगा।
तो इनकी कविता है हवा भी होती है शैतान। सब कहते शैतान मुझे पर, सब कहते शैतान मुझे पर, हवा भी होती है शैतान। मैं छिपता हूँ छिपे हवा भी, मैं चुप होता होए हवा भी, खाता गुस्सा खाए हवा भी, झिक झिक करता करे हवा भी। और मैं बिखराता अगर खिलौने हवा मगर कब पीछे रहती, शोर मचाकर अगर सताता तो आंधी बन वह क्या करती। हूँ अगर शैतान का नाना तो वह भी शैतान की नानी, मन हो अगर उड़ा दे छतरी क्या कम करती है मनमानी। भली बनी टहनी पत्तों में देखो कैसे छिप कर रहती, कैसे तो वह स्विच दबाते सर सर कर पंखे से बहती। यह हमारी फूंक में रहती, यह हमारी फूंक में रहती, पंछी के यही पंख उड़ाती। और अगर मन में आ जाए बांसुरिया में गीत जगाती, और अगर मन में आ जाए बांसुरिया में गीत जगाती। जैसा मैं हूँ वैसी ही है, कुछ शरारती कुछ कुछ प्यारी। और मैं तो अपनी माँ का बेटा, पर किसकी यह राज दुलारी, पर किसकी यह राज दुलारी। भाई बहुत बढ़िया। सब कहते शैतान मुझे पर, हवा भी होती है शैतान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये रचना थी दिव्य रमेश जी, नोएडा से, नोएडा उत्तर प्रदेश से बड़े दिग्गज राइटर हैं और बड़े ऊर्जावान और बड़े सक्रिय। और मैं एक पहेली पूछ रहा हूँ आपको, और पहेली भी देखो, मेरी एक किताब है 84 बाल पहेलियां, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर से छपी थी पिछले साल। और इसमें संजोग से पहेली भी ऐसी निकली है गर्मी की। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि गर्मी में देता है ठंडक, गर्मी में देता है ठंडक, शीतल सहज बयार। गर्मी में देता है ठंडक, गर्मी में देता है ठंडक, शीतल सहज बयार। और राहत मिल जाती है मन को घूमे पंखुड़िया चार, राहत मिल जाती है मन को घूमे पंखुड़िया चार। तो ये पहली मैंने बुझी है मेरी किताब से। विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर कोटा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और शिमला से पधारे हैं अभी हमारे मेलाराम जी शर्मा, और श्री भगवान सैनी श्री डूंगरगढ़ से राजकुमार निजात जी सिरसा हरियाणा से, है ना। बहुत बहुत खूब लोग आ रहे हैं। प्रकाश तातेड़ जी अपने उदयपुर से, योगीराज योगी जी कोटा से, भैया आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और सतीश चंद्र भगत बनोली से, और योगीराज योगी जी कोटा से, राजकुमार जी निजात खूब पढ़ रहे गर्मी, सुंदर कविता। राकेश कुमार जैन बंधु आप जो है हरियाणा से, और श्री भगवान सैनी जी, और फिरोज आफरीदी, क्या बात है। अभी हमारे बड़े भाई साहब फारूक आफरीदी साहब के लाडेसर, और बहुत बढ़िया लगा हमारे जो है ना भतीजे हमारे लाडेसर पधारे हैं, फिरोज आफरीदी पधारे हैं। स्वागत है आपका। गौरव वाजपेयी स्वप्न बड़े दिनों के बाद आए, और फिरोज आफरीदी आज मुझे लग रहा है पहली बार आए भी, स्वागत है आपका। और राज बिजानिया राज लूणगणसर से, फिरोज आफरीदी जयपुर से, है ना, बहुत बहुत स्वागत। और तरुण कुमार ददी जी उदयपुर से, कोई कई नाम ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, मोबाइल आज बहुत स्पीड पकड़ रखी है। और ताराचंद जी मक्साने मुंबई से, भाई स्वागत है आपका। बहुत 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 बढ़िया लग रहा है, खूब खूब मित्र आए हैं आज, तो बड़ा हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा भाई, है ना। रमेश सचदेवाचार्य डबाड़ी मंडी हरियाणा से, विमला रस्तोगी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तरुण कुमार ददी जी उदयपुर से, कुसुम अग्रवाल जी कांकरोली से, और सतीश चंद्र भगत, और कीर्ति श्रीवास्तव भोपाल से, भाई स्वागत। और हिंदी की गूंज नरेंद्र निहार जी भी, अब्दुल समद राई सोजत पाली से, और कुलविंदर जी संधू आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत कुलविंदर जी संधू। क्योंकि कई बार जगह का नाम का मुझे ध्यान नहीं रहता, वैसे जगह का नाम इसमें लिखा हुआ नहीं आता, मुझे ध्यान में रहता, मैं बोल देता हूँ, है ना, बढ़िया लगता है। ललित शर्मा जी असम से, भाई बहुत ललित जी से को अभी बात हुई थी। डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा सुजानगढ़ जिला चूरू से, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज तो खूब खूब मित्र लोग आए हैं भाई, इतना समय दिया मुझे। विमला रस्तोगी जी कह रहे हैं गर्मी आई, सरस कविता, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। और फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ नाम जो है मेरी
पहली का भी उत्तर दिया होगा मैंने, बूझा है पहली का भी। और इनकी एक किताब भी आ रही है पहली पर, अभी भूमिका में लिखी है, वो टाइप करके भिजवानी है। और इनके अपने निजात साहब, राजकुमार निजात जी, पहली पर इनकी एक बहुत जोरदार किताब आ रही है पहलियों पर। नाम का तो अभी अचानक मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन बाल पहेलियां वो किताब है, रोचक और ज्ञानवर्धक बाल पहेलियां, ध्यान आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अनीता जैन पधारे हैं, कह रहे हैं कि वाह वाह, गर्मी की प्रचंडता की सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति और पैर धरातल पर धारा न जाए, और दमक अलंकार का सुंदर प्रयोग, क्या बात है। कविता शर्मा जी बता रहे हैं श्री गंगानगर से, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका भाई, बहुत बहुत, है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। खूब खूब मेरे साथी लोग आए हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कल राजस्थानी कार्यक्रम में भी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनीता तिवारी जी भी बता रहे हैं, आपने उत्तर दिया पंखा, वही बहुत सुंदर है ना, पंखा कहें, है ना, या कूलर कहें, है ना, बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी आवाज है। तो कुमार अजय जी भी बता रहे हैं हमारे, है ना, और जन संपर्क निदेशालय से जुड़े हुए हमारे ऊर्जावान रचनाकार कुमार अजय जी चूरू से बता रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से, आपकी कविता का मैंने अभी वाचन किया था, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। और खूब यूं लगता है जैसे मैं बोलता रहूं, लेकिन एक समय की सीमा है, ज्यादा तो कहते हैं ना विदाम भी नुकसान करता है ना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और कल मिलते हैं राजस्थानी बाल साहित्य के कार्यक्रम में दीनदयाल के चौपाल में, कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।